सियासी दंगल का फाइनल राउंड। मजहर अब्बास मारूफ कालम निगार और तजियाकार हैं। अपने ताज़ा कालम में कहते हैं, एक बड़ी सियासी गलती पूरे निज़ाम को लपेट सकती है। गालिबन वज़ीर आज़म इमरान खान कोई बड़ा फैसला कर चुके हैं, बस ऐलान होना बाकी है। और गो के उनकी पीर के रोज़ की जाने वाली तकरीर में भी थोड़ी सी घबराहट ज़रूर नज़र आई, जिसकी वजह से अपोजिशन ये कहने में हक बजानिब थी कि लॉन्ग मार्च के दूसरे दिन ही अवाम को रिलीफ मिल गया। जहांगीर तरीन याद आ गए और चौधरीयों से मदद मांग ली। मगर अब खान साहब फाइनल राउंड के लिए तैयार हैं, कई ऑप्शंस के साथ। पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर, जहां मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जन्म हुआ, इस वक्त आखिरी सियासी मार्के के लिए तैयार है और चंद दिनों में ही फैसला हो जाएगा कि ये दंगल कौन जीतेगा। दो कैंपों में बटी अपोजिशन एतमाद के साथ अदम एतमाद की तहरीक पेश करेगी, इस उम्मीद के साथ कि वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेज दिया जाएगा, या फिर ये आखिरी राउंड भी हार कर इलेक्शन 2023 का इंतज़ार करेगी और बिखर जाएगी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने बज़ाहिर ये फैसला कर लिया है कि वो अब पॉपुलर पॉलिटिक्स करेंगे, चाहे आलमी मालियाती इदारे नाराज़ ही क्यों ना हो, वो हर सूरत अगला इलेक्शन जीतना चाहते हैं। ऐसे में मगर इनके कुछ मुशीरों और स्पीच राइटर्स ने उन्हें मीडिया से तसादुम की राह अपनाने का गलत मशवरा दिया है। वो अगर इस माहौल में पीका आर्डिनेंस 2022 वापस लेने को तैयार नहीं भी थे, तो जो बॉडी लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की वो एक आमिराना सोच की अक्कास थी। इस पर मैं आइंदा हफ्ता तफसील से लिखूंगा कि क्यों हमारे हर हुक्मरान ने काले कवानीन का सहारा लेकर आज़ाद सहाफ़त को हथकड़ी पहनाई। वज़ीर आज़म की तकरीर से पहले ही उनके वज़ीर दिफा ने पेपर लीक कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि इससे खान साहब खुश हुए होंगे या नाराज़, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा ने तो फिर भी ये सस्पेंस रखा हुआ था कि वज़ीर आज़म बड़ा ऐलान करेंगे, मगर ये एक ऐसी तकरीर थी जिससे दोनों फरीक अपने लिए और अपने वोटर्स के लिए मुस्बत पहलू निकाल सकते हैं, और निकाला भी, जो वज़ीरों और अपोजिशन के रहनुमाओं के बयानात से जाहिर हो रहा है। एक तरफ इमरान खान ने तकरीबन 90 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये और बिजली के निरखों में 5 रुपये फ़ी यूनिट कमी की खुशखबरी सुनाई, तो दूसरी तरफ खारजा पॉलिसी के हवाले से ये इंदिया भी दिया कि वो अब बज़ाहिर अमरीकी ब्लॉक से निकल रहे हैं। पाकिस्तान की सन 70 के बाद से गैर जानिबदाराना खारजा पॉलिसी नहीं आई। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत गैर जानिबदार तहरीक का हिस्सा बनी, सीटो और सेंटो जैसे माहिदों से निकल आए और तीसरी दुनिया और इस्लामिक ब्लॉक बनाने की कोशिश की, मगर वो ज़माना और था। बहरहाल वज़ीर आज़म ने अमरीकी मुखालिफ जज्बात को अपनी जानिब करने की कोशिश की है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के तनाजुर में, क्योंकि वहाँ मौलाना फजलुर रहमान की JUI का नया जन्म हुआ है। इमरान खान के पास अब भी कुछ ऑप्शन बाकी हैं जो गालिबन वो फाइनल राउंड के दौरान इस्तेमाल करेंगे, मगर PPP, मुस्लिम लीग नून और JUI के पास लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद की तहरीक के बाद मामला ज़ीरो नज़र आता है। यहाँ नाकामी के बाद उनके पास वाहिद रास्ता आम इंतखाबात के वक्त मुकर्रर का इंतज़ार रह जाएगा। शायद अदम एतमाद की तहरीक लाने का ऐलान कबल अज़ वक्त कर दिया गया। वैसे भी इसकी कामयाबी या नाकामी खासी हद तक इस एक बड़े फैसले से मशरूत नज़र आती है। अब यही हमारी सियासत है, एक सिलेक्टेड से दूसरे सिलेक्टेड तक का सफ़र। इमरान खान ना एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान मरहूम है और ना ही PTI मादी की तहरीक इस्तिकलाल। अलबत्ता दोनों की उठान एक जैसी थी, दोनों ही अपने वक्त के हीरो थे, मगर खान साहब ने अपनी जमात को चारों सूबों में सीटें दिलवा कर कौमी जमात बना डाला, जबकि गैबी इमदाद ने ईवान इक़्तिदार तक पहुँचाया, जिसके लिए उन्हें मुस्लिम लीग काफ, MQM पाकिस्तान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का शुक्रगुजार होना चाहिए। अब जबकि वो स्टेटस को की सियासत कर ही रहे हैं, तो इसके कुछ तकाजे भी हैं। अब ज़रा देखें, चंद नशिस्तें होने के बावजूद हुक्मरान जमात के इत्तेहादी, ख़ास तौर पर गुजरात के चौधरी सबसे ज़्यादा फ़ायदे में हैं। MQM पाकिस्तान को अंदाज़ा है कि हुकूमत बिला वजह छोड़ने के क्या नताइज निकल सकते हैं। उनके सामने तो 1989 का तजुर्बा भी है, जब नादीदा कुव्वतों के कहने पर PPP के इत्तेहादी होते हुए उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक में वोट दिया, मगर वो नाकाम हो गई और खुमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। आखिर अपोजिशन को, खास तौर पर मुस्लिम लीग नून को, इस पूरे खेल से फ़ायदा क्या होगा? अदम एतमाद की नाकामी के सियासी नुकसान तो अपनी जगह, कामयाबी की सूरत में इलेक्शन 3 माह बाद हों, 6 माह बाद हों या 1.5 साल बाद, सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम अंदरूनी और बैरूनी तनाजुर में मज़ीद बढ़ेगा
और ये अगली हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा ही करेगा। ऐसे में इमरान खान वाकई एक खतरनाक अपोजिशन होंगे। बेहतर तो ये था और अब भी है कि हुकूमत अपनी मियाद पूरी करे, मई या जून में बल्दियाती इलेक्शन हो, दिसंबर में मरदमशुमारी और 2023 के बजट से पहले या बाद में अबूरी सेटअप। अलबत्ता इस बार सिंध में मरदमशुमारी और फिर हल्का बंदियों पर बड़ा तनाज़ा खड़े होने का इम्कान है, जो लिसानी रंग भी ले सकता है। अक्टूबर 2021 के बाद से पैदा होने वाली सूरत हाल अब तक मुकम्मल तौर पर संभल नहीं पाई, मगर इत्तला यही है कि वज़ीर आज़म ने बड़ा फैसला कर लिया है और शायद इसी वजह से वो सियासी दंगल के फाइनल राउंड में उतर चुके हैं। पाकिस्तान में 2023 में जमहूरियत के तसलसल को 15 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इस दौरान 3 इलेक्शन भी हुए और पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार भी। अगर इस बार ऐसा नहीं होता तो नुकसान जमहूरी अक़दार को होगा। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान पहले वज़ीर आज़म बनेंगे जो अपनी मियाद पूरी करेंगे, या वो पहले हुक्मरान होंगे जो अदम एतमाद की तहरीक से हटाए जाएंगे। फाइनल राउंड अभी ख़त्म नहीं हुआ।